क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे नाम को, हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रतिदिन कुछ नया नया उपाय ज़रूर बताते हैं। नाम की चाहत बहुत लोगों को है, लेकिन कभी सोचा कि नाम रहेगा कितने दिन तक? संसार में जो कुछ भी आपको दिख रहा है कि बड़ा आनंदमयी है, लेकिन अनित्य है। कोई भी उपलब्धि है वो कुछ वक्त तक की है, परमानेंट कुछ नहीं है। बचपन में दांत नहीं थे और जैसे ही दांत आए तो आप लोग खुश हो गए कि दांत आ गए हैं, लेकिन परमानेंट नहीं है, चले भी जाते हैं। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां आपको जीवन में होती है, लेकिन परमानेंट कुछ भी नहीं है। आपका नाम भी परमानेंट नहीं है। 24 तीर्थंकर जैनों में, इसके बाद दूसरे तीर्थंकर होंगे, इनका नाम भी कोई नहीं लेगा और यही क्रम चलता रहेगा। तो नीति का आध्यात्मिक पक्ष ये कहता है कि नाम के पीछे ज्यादा मत भागो। वो नाम या ऊंचाइयां एक वक्त तक ही आपके पास रहेंगी, फिर कोई और आएगा, फिर उसका नाम चलेगा। अगर आपका नाम या ऊंचाइयां मिल भी गई, आपको नाम अच्छा चल भी गया, तो जब तक जीवन है तब तक चलेगा और जाने के बाद कुछ साल तक और चलेगा। आफ्टर दैट क्या होगा? आफ्टर दैट क्या होगा? जिंदगी खत्म, किसी और को जिंदगी मौका देगी अब खेलने का। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेहनत तो करना है, लेकिन सिर्फ नाम ही बना रहे इसके लिए खुद को बेच मत देना। यह आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों की नीति को समझना। आपको लगता है कि ये काम करूंगा तो अच्छा नाम हो जाएगा, बट फॉर लिमिटेड टाइम, नॉट फॉर एवरी टाइम। वक्त हर किसी का एक सा नहीं चलता, बदलता है। एक जमाना था जो 90s के खिलाड़ी थे, उनका जब दौर था 90s के खिलाड़ी का, अब बेचारे मेंटर बने घूम रहे हैं, किनारे हैं। अब दूसरे आ गए, उसके बीच में जो आए थे वो भी रिटायर हो गए, अब तीसरे आ गए। तो आपको लगता है कि नाम बना करके मैं बहुत कुछ कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर भी इस आध्यात्मिक पक्ष के विपरीत मैं आपको नैतिक या व्यवहारिक पक्ष की ओर भी लेके चलता हूं। अगर नाम ऊंचा करना भी है तो सिर्फ नाम बना के छोड़ना नहीं, ऊंचा नाम बनाना, फिर उसको मेंटेन भी करना। अगर आपको ऊंचाइयां और सफलता अगर एक बार मिल गई हैं और फिर दोबारा आप रिलैक्स मोड में चले गए हो, दोबारा कभी ऊंचाइयां नहीं मिलेंगी। कहते हैं कि नाम बनाने तक बहुत मेहनत करना पड़ती है। इस पक्ष को समझना। आप जब नाम बनाने का प्रयास करते हो, बहुत मेहनत करना पड़ती है। दिन क्या, रात क्या, साल क्या, महीने क्या, सब भूलना पड़ता है, तब जाके नाम बनता है। नाम यानी एक ब्रांड। आप जिस भी फील्ड में हैं, एक ब्रांड का नेम सोचिए अपने मन में। कपड़े का, बाइक का, कार का, रियल एस्टेट का, माइनिंग का, आईटी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में आप एक बहुत बड़ा नाम देखिए, सोचिए, जिसको आप आइडल बनाते हैं अपना। उसने वहां तक पहुंचने तक कितनी मेहनत की है। ये मेहनत आप लोगों ने नहीं देखी, ये मेहनत आप लोगों ने नहीं देखी, लेकिन उसने मेहनत कितनी की है। एक छोटा सा बच्चा पिता के पास पैसे हैं ये तो जानता है,
लेकिन पिता के पास पैसा कैसे आया ये नहीं जानता वो। पिता ने कितनी मेहनत की है, दिन रात एक कर दिए। शब्द समझते ना, दिन रात एक कर दिए। दिन रात एक करने का मतलब क्या होता है? ना मेहनत करते समय दिन देखी ना रात, ना खाने का होश, ना सोने का होश, सिर्फ धुन थी। वो धुन के कारण व्यक्ति सफल तो हो गया, नो डाउट, टॉप मोस्ट पोजीशन पर भी पहुंच गया, नो डाउट। बट आप देखो कि उसने नाम को, एक साधारण नाम को ब्रांड बनाने तक कितनी मेहनत की है। आप लोग तो बहुत इजीली चीजों को ले लेते हो, बहुत इजीली, कह रहे ठीक है, हो गया, हो जाएगा। ऐसे नहीं हो जाएगा। अगर आप एक हाउस वाइफ हो और आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिटी में, आपके सर्कल में आपका नाम टॉप मोस्ट रहे, तो भी बहुत मेहनत करनी है। नाम मेहनत से जुड़ा है। गहरे कुएं से पानी पीना कभी बहुत मीठा लगता है। गहरे कुएं से पानी पियो, बहुत मीठा लगता है, लेकिन उस कुएं को उतना गहरा खोदा कैसे है? कभी इस प्रयास को भी देखना। बिना मेहनत के बड़ा नाम कभी किसी का नहीं होता। 5 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम हुए थे। 5 लाख वर्ष पूर्व का नाम याद है, कितनी मेहनत की है उन्होंने। अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कितनी गहरी मेहनत की है। आपने नहीं की है, अथवा आप करते भी हो तो एक समय के बाद सेटिस्फाइड हो जाते हो, चलो काम तो चल रहा है। नहीं, मेहनत तब तक करो, और मेहनत इतनी बड़ी करो कि कोई उसके बारे में सोचे तो उसको पसीना आ जाए। इतिहास इतना बड़ा बनाओ कि आदमी बदलने के बारे में सोच ही ना पाए। यद्यपि कोई भी रिकॉर्ड हो, सब टूटते हैं, लेकिन एक बार इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाओ तो अपने नाम को ऊंचा लेके तो जाओ, मेहनत करके। नाम और ऊंचाइयां मेहनत से मिलती, घर बैठे नहीं मिलती। लेकिन जो आज का यूथ है वो इसी फेस में है कि कोई और गवर्नमेंट आए और एक नई योजना लाए। पहले बहनों के लिए पैसा मुफ्त, फिर भाइयों के लिए पैसा मुफ्त, सस्ते में गेहूं दाल चावल मिल जाए, मज्जानी लाइफ। तुमको रिलैक्स बैठा करके दूसरा अपना नाम कमा रहा है। जब भी इजी फेस में जाओगे लाइफ के, कोई भी चीज नहीं मिलेगी। इजी फेस में जाओगे तो कोई बड़ी चीज नहीं मिलेगी। खिचड़ी खाई ना आप लोगों ने? खिचड़ी सबसे जल्दी बनती है खिचड़ी, और सबसे जल्दी पेट में पचती भी है खिचड़ी। लेकिन बाटी बनाने में, बाफले बनाने में टाइम लगता है। ढोकले बनाए ना, ढोकली, उनको बनाने में टाइम लगता है और फिर उनको पचने में भी टाइम लगता है। जो नाम बहुत मेहनत से बना है उसको मिटने में भी टाइम लगता है। अपना एक ब्रांड बनाओ, अपने ब्रांड में मेहनत करो, लेकिन माइंड में यही रखना कि जब तक मैं हूं तब तक का ही है। मेरे जाने के बाद भी ये सब ऐसा ही चलेगा, जरूरी नहीं है। पॉसिबिलिटी है बट जरूरी नहीं है कि वैसा ही चलेगा। इसलिए नीति में कह रहे हैं कि नाम बनाने तक मेहनत करें, मगर नाम बनाने तक तो मेहनत करें, मगर नाम बनने के बाद और ज्यादा मेहनत करें। नाम बनने के बाद आप रिलैक्स मोड में नहीं जा सकते। आपको उस कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए उतनी मेहनत करना पड़ेगी। कभी आपने साइकिल से रेसिंग की हो, साइकिल से एक बार स्पीड से आप आगे निकल गए तो रिलैक्स नहीं हो सकते। आपको वो स्पीड मेंटेन करना पड़ेगी और ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ेंगे। मैं आपको अपना बताता हूं कि जब मैंने बीबीए में एडमिशन लिया 2004, 3 और 4 की बात है। जब मैंने बीबीए में एडमिशन लिया तो मैं सोचता था कि यार कभी अपन भी टॉप करेंगे कॉलेज में। बाई लक, कम मेहनत के कारण फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया।
अब आगे की कहानी कुछ खतरनाक है। पहले सेमेस्टर में मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी, जस्ट वो ऐसे ही दे दिया। मुझे क्या पता था कि रिजल्ट अच्छा आएगा, दे दिया, टॉप कर लिया। जो बाकी के सेमेस्टर थे 5 सेमेस्टर, बहुत मेहनत करना पड़ी इज्जत बचाने के लिए, इज्जत बनाए रखने के लिए। नहीं तो लोग कहते कहीं ना कहीं से पेपर मिल गया होगा, और पेपर मिल गया तो साहब की लॉटरी लग गई है। बात समझना, एक बार लक ने और थोड़ी सी मेहनत ने मुझे सफल कर दिया, लेकिन मैंने अगले 5 सेमेस्टर के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, पहले से कई गुना अधिक मेहनत करी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि इस बार की जीत अगर तुमने आगे नहीं बनाई रखी तो इस जीत की कोई कीमत नहीं होगी, इस जीत की कोई कीमत नहीं होगी। वर्ल्ड कप देखते हैं आप लोग, इंडिया ने पूरे मैच जीते, फाइनल में हार गई। बताओ क्या रह गई? इसकी अपेक्षा नीचे के 4 मैच हार जाती, जीते मरते, ऊपर जाके फाइनल जीत लेती। कंसिस्टेंसी बना के रखना पड़ेगी। नाम बन जाने के बाद ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। इस बात को यहां पेन डाउन कर लो माइंड में कि अगर आप एक ब्रांड बना चुके हो, आपको रिलैक्स नहीं होना है, मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगी। अगर आपने मेहनत और ज्यादा नहीं करी, ये मान के चलना जो पहले की थी वो वेस्ट हो जाएगी, उस मेहनत की कोई कीमत नहीं बचेगी। कहते हैं समय सुनता किसी की नहीं है, इसलिए बहरा है। समय सुनता किसी की नहीं है, इसलिए बहरा है। मगर समय सब कुछ देखता है, इसलिए अंधा नहीं है। समय देखता है, फील करता है आपके परिश्रम को, आपकी मेहनत को। आप देखो, समय अगर किसी की सुनता हो तो आप सब एक बार मैनिफेस्टेशन कर लो बैठ के कि मेरा अच्छा समय आ जाए। तो क्या समय सुन रहा है आपकी? समय सुनता नहीं है किसी की, समय किसी की नहीं सुनता। हाँ, लेकिन समय देखता सब कुछ है, इसलिए अंधा नहीं है। जो कुछ भी चल रहा है, समय यानी वक्त सब देखता है, जानता है। और जितनी तुम मेहनत करते हो उतना तुमको आउटपुट लाके देता है। आपने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी करना चाहिए, या उतनी नहीं कर रहे हो जितने की आप कैपेबल हो। रिलैक्स मोड में जैसे ही आप आते हो, सब चीजें बिखर जाती हैं। ट्राई कर लो कभी किसी चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ाना, पहाड़ पर गाड़ी चढ़ाना, 80% रास्ता तय करने के बाद, 90% तय करने के बाद रिलैक्स मोड में होके दिखाओ। चौथे गियर से गाड़ी पहले गियर में ले आओ, स्पीड स्लो कर लो, बैक हो जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी। ये नियम है प्रकृति का। जितनी मेहनत आपने नीचे से ऊपर जाने में की है, उतनी मेहनत, उससे ज्यादा मेहनत आपको ऊंचाइयां बना के रखने में करना पड़ेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी मेहनत बढ़ गई है। नाउअडेज, आजकल के दिन में मेरी मेहनत, मेरा परिश्रम बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि जो चीजें हासिल कर चुका हूं, अब उनको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन नहीं कर पाएंगे, पूरा इतिहास पुराना एक बार में खत्म हो जाएगा। मेंटेन करो। ये नीति आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अपन कोई मेहनत करते हैं या कोई एक आपको किसी चीज़ की उपलब्धि होती है तो लोग उसको नहीं जानते। जब आप लोग मेहनत करते हैं तो उसको कोई नहीं देखता, लेकिन जब आप मेहनत करने के बाद, उपलब्धि लेने के बाद या नाम बनने के बाद, देखना आपकी सभी मधुमक्खी की तरह आपके पास आ जाते हैं। एक फूल का पेड़, छोटा सा पेड़ किसी ने अपने गमले में लगाया, एक भौरा उसके पास नहीं आया। वो पेड़ बड़ा हो गया, कोई भौरा उसको देखने नहीं आया। जितने नए नए
बिजनेसमैन हैं या जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे उस पेड़ में 2-4 फूल आए, कहीं से उसकी सुगंध लेते हुए 1-2 भौरे आ गए, लेकिन जैसे ही वो पेड़ फूलों से भर गया और उसकी महक से पूरा मोहल्ला, पूरा गार्डन महक गया, हजारों भौरे आ गए। पेड़ सोचता होता तो सोच लेता कि जब मैं छोटा सा था तब भी पेड़ था, तब तो कोई नहीं दिखा, किसी ने एक बूंद पानी नहीं डाला मेरे ऊपर, जमीन से मैंने कहां कहां से पानी के स्रोत निकाले, मैं ही जानता हूं। जब ठंडी हवा चली तो उस ठंडी हवा में जो वायु थी मैंने वो भी लेके देखी। आज सुंदर फूल आ गए हैं तो सब सारे भौरे मंडराने लगे हैं। पेड़ जो सोच रहा है वही तुम भी सोचना, और पेड़ ने जो किया वही तुम भी करना। जब आपकी नाम बनाने जाते हो ना तो कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता। जब नाम बन जाता है तो कोई भी आपको छोड़ता नहीं है। बिल्कुल नाम बनने तक मेहनत करना, क्योंकि उस समय कोई देखता नहीं है। नाम बनने के बाद ज्यादा मेहनत करना, हर कोई टकटकी लगा के देखता है। हर कोई आपको देखता है कि अब आप क्या क्या कर रहे हो। क्यों ना इस नीति को जीवन में उतारा जाए। कोई भी काम सरल नहीं होता, लेकिन कोई भी काम इतना कठिन नहीं होता कि आप नहीं कर सकते हो। हर किसी का अपना अपना पैशन है। अभी एक बात करूं मैं आपसे क्रिकेट की। हर बच्चे के मन में कि अपन भी क्रिकेट खेलेंगे और आईपीएल में चले जाएंगे, इंडियन क्रिकेट टीम में चले जाएंगे। मेरा कहना है मेहनत उस लेवल की करोगे तो पहुंच पाओगे। ये मत सोचना कि तुमसे पहले कितने मैदान में हैं, ये सोचना कि मेरे बाद लोग सबको भूल जाएंगे। उतनी मेहनत तो करना पड़ेगी, और मेहनत आपको अकेले करना पड़ेगी, कोई पूछेगा नहीं। मेहनत के बाद जब वो आपका परिश्रम जीत का रंग लाएगा तब सुगंध आएगी। ये दुनिया है, सफल होने के बाद साथ देती है, सफल होने तक कोई नहीं देखता। कामयाब अकेले होना पड़ता है, कामयाबी शेयर करने लोग आते। क्यों ना अपन इस नीति को जीवन में उतारे। वक्त जो होता है वो बहुत कुछ दिखाता है, लेकिन वो सिर्फ एक अपेक्षा रखता है कि मेहनत करो। आप सभी मेहनत करें और अपने आने वाले वक्त को दौर में परिवर्तित करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।